Hello everyone, this is Sanjay Pava, Editor-in-Chief, The Voice of Canada Group. Today it's a good day. We have a very prominent personality with us. He is Mr. Azad Goyet. Mr. Azad Goyet is a community activist. He is from Brampton. Let's talk to him regarding various issues of Brampton. Hello Mr. Azad. संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने ये टाइम निकाल कर मेरे को मौका दिया और ये जो ब्रैम्पटन के इश्यूज हैं इनके बारे में बात करने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आई एम रेजिंग दोज इश्यूज. We always look for such people, such prominent personalities जिनको अपनी जगह की पूरी पहचान हो, जो लोगों के हित के बारे में सोचें, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके अंदर ज़ील हो कुछ कर दिखाने की. मिस्टर आज़ाद उनमें से एक हैं. आज इनसे हम डिस्कस करते हैं, पूछगिछ करते हैं कि ये इस सिटी के लिए क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं. मिस्टर आज़ाद, कुछ आप अपनी इंट्रोडक्शन दे पाएंगे तो? संजय जी, थैंक यू सो मच. देखो, मैं तो अपने जो इतने दर्शक हैं उनको यही कहूँगा कि आई वांट टू गिव माय लाइफ फॉर ब्रैम्पटन. बिकॉज देखिए ब्रैम्पटन की जो पॉपुलेशन है वो 7.5 लाख के आसपास है, जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है, जो 2020 के एंड तक हो जाएगी. और अनऑफिशियल पॉपुलेशन की संजय जी हम बात करते हैं तो 10 to 15% अनऑफिशियल पॉपुलेशन भी है जो बेसमेंट्स में रहती हैं, इंटरनेट स्टूडेंट्स है और भी है. तो ऑलमोस्ट 900,000 के आसपास इस सिटी की पॉपुलेशन है. लेकिन ये जो सिटी ब्रैम्पटन है इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड. देखिए, मैं मेन इशू एक बार आपको काउंट कराना चाहता हूँ ताकि उनके बाद में हम डिटेल करेंगे. सबसे पहले 7.5 लाख की पॉपुलेशन और ओनली वन हॉस्पिटल. सो मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम तो यहाँ पे सदा रही है. इसके लिए अभी तक किसी की आवाज़ पहुँची नहीं है ऊपर गवर्नमेंट तक. सो आपकी आवाज़ हम पहुँचाना चाहते हैं. संजय जी, देखिए, कमी रही है लेकिन ब्रैम्पटन इज ऑलवेज इग्नोर्ड. ब्रैम्पटन जो है लिस्ट फंडेड सिटी इन ओंटारियो, जो पर कैपिटा फंडिंग है वो ब्रैम्पटन की सबसे कम है. ठीक है. और आप देखिए 7.5 लाख की पॉपुलेशन और एक हॉस्पिटल. आप टोरंटो में देखिए 6 हॉस्पिटल है. आप हैमिल्टन के अंदर देखिए 5 हॉस्पिटल है. किसी भी सिटी को हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ ब्रैम्पटन में ही है. यहाँ पे इतना वेट टाइम है, हार्डली पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन द हॉस्पिटल्स. 10-10 घंटे की वेट होती है. नो वन इज केयरिंग. सो बेसिकली ये जो इश्यू है हेल्थ केयर का, इट्स ए बिग इश्यू and it should be resolved. Now time has come, it should be resolved. Brampton should not left behind forever. So ब्रैम्पटन का हमेशा स्टेटस एक ऐसा रहा है जैसे एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इसको मिलता है, जिसकी वजह से एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरे नहीं हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम में दिक्कत है. सो वी रियली लुक फॉरवर्ड कि मिस्टर आज़ाद कुछ अपनी सर्विसेज लोगों को दे पाएँ, अपनी आवाज़ आगे पहुंचा पाएँ और इस सिटी के लिए कुछ एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम अरेंज कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, मेयर एंड अदर MPPs ऑफ ओंटारियो गवर्नमेंट. सो मिस्टर आज़ाद, आप बताएं कि कैसे यूनिवर्सिटी का भी क्या स्टेटस आ रहा है. संजय जी, जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है उससे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है हमने, उसका नाम है ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन. ओके. उसका मतलब ये है कि ब्रैम्पटन जो है वो फर्स्ट होना चाहिए. जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हैं जो MPs हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं MPPs है, या लोकल लेवल पे जो काउंसलर हैं, उनका एक एम होना चाहिए कि दे शुड वर्क फॉर ब्रैम्पटन एंड दे शुड वर्क फॉर ब्रैम्पटनियंस. उनके जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट बाद में होने चाहिए, क्योंकि दे आर ड्रॉइंग देयर सैलरी. जो उसका सैलरी का पैसा कहाँ से आता है? दैट्स अ टैक्स पेयर मनी, दैट्स आवर मनी, वी आर द टैक्स पेयर्स. सो जो टैक्स पेयर का मनी है उसके ऊपर वी आर पेइंग देयर सैलरी, देयर ब्रेड एंड बटर. सो उनका जो अपना इंटरेस्ट है वो अब ब्रैम्पटन का इंटरेस्ट होना चाहिए पहले. इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड किया है, इसका नाम है ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन. जैसे नाम ही बताता है कि इस फाउंडेशन के अंदर अभी तक आपने क्या कार्य करे हैं और क्या करना चाहते हैं? संजय जी, मेरे को कहते हुए खुशी है कि ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन ने काफ़ी सक्सेसफुल टाउन हॉल मीटिंग की है. 2 टाउन हॉल मीटिंग की है पुलिस चीफ के साथ में.
जो क्योंकि क्राइम का एक बड़ा इशू है ब्रैम्पटन के अंदर, जैसे गन एंड गैंग क्राइम है, रोड सेफ्टी है, आए दिन आप देखते हो कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, स्पीडिंग है, आप प्लाजा में देखते हो कि भी हुटिंग चल रही है। सो बेसिकली इस जो सेफ्टी का इशू है ब्रैम्पटन के अंदर इज वेरी कंसर्न, एवरीबॉडी इज स्केयर्ड। शाम को जाते हुए लोग डरते हैं, प्लाजा में ना जाइए, वहाँ तो 10-10, 20-20, 30-30 जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली जो सेफ्टी टाउन हॉल मीटिंग की है पुलिस चीफ और मेयर दोनों के साथ में यहाँ पे, तो ब्रैम्पटन फर्स्ट फाउंडेशन हैज बीन वेरी वोकल एंड उसके बाद हमने टाउन हॉल की थी इसके ऊपर जो इश्यूज के ऊपर, उसके अंदर हमने सारे एमपीज बुलाए थे, वहाँ पे काउंसलर थे और एमपीपीज थे वहाँ पे। तो बेसिकली हमने जो इश्यूज है ब्रैम्पटन के वही हम उठाते आए हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, आप देखिए कि 1 साल की ट्यूशन फीस, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक स्टूडेंट, वो करीब $7-8 होती है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वाटरलू जाते हैं, हमारे बच्चे टोरंटो पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे हैमिल्टन पढ़ना जाते हैं, हमारे बच्चे ऑल ओवर कनाडा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कोर्सेज नहीं और हैं। कम्यूट करना सबसे एक कठिन काम। देखो कमिट करना बिल्कुल कठिन काम है, लेकिन कमिट तो बच्चे कर नहीं पाते ना। अगर वो कमिट करेंगे, मान लो किसी ने हैमिल्टन जाना, हाउ द चिल्ड्रन चाइल्ड कैन कमिट एवरी डे, वो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उनको वहाँ पे रेजिडेंस में रहना पड़ता है, और रेजिडेंस की आप फीस देखिए कितनी है। तो बेसिकली इतनी प्रॉब्लम, हम ये चाहते हैं कि 7.5 लाख की पॉपुलेशन, मेरे ख्याल से देखिए कनाडा इज द 9th लार्जेस्ट म्यूनिसिपलिटी इन कनाडा, और यही एक म्यूनिसिपलिटी ऐसी है जिसके पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है और किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं यहाँ पे। तो अभी टाइम आया है कि हमने यूनिवर्सिटी चाहिए, तो हमें फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी चाहिए। और मैं ये एम्फेसिस करना चाहूँगा कि मैं जो यूनिवर्सिटी है वो विद मेडिकल स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम अब यूनिवर्सिटी बननी है, तो व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद द बिग गोल, विद द बिग स्टफ। तो अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी विद मेडिकल स्कूल होगा तो जो हेल्थ केयर का इशू अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर फंडिंग फिर यूनिवर्सिटी को काफ़ी मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रैम्पटन के, फेडरल लेवल के, प्रोविंस के और लोकल लेवल के, प्लीज़ इट्स नॉट, अगर देखो कई बार लोग कहते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। मान लो आप एमपी को बोलते हैं कि जी यूनिवर्सिटी चाहिए, वो कहते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन क्यों नहीं आपका ज्यूरिडिक्शन? आप ब्रैम्पटन का रेजिडेंट नहीं है? सब रेजिडेंट है यहाँ पे, तो उनको पहले एक रेजिडेंट का रोल भी करना चाहिए। एमपी है, वी रिस्पेक्ट देम, बट वो एक रेजिडेंट भी है यहाँ पे। तो ब्रैम्पटन के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा That shows that the member parliaments and the other MPPs staying in Brampton but not ready to work for Brampton. यस। So that's a major issue. They should not be doing this. इसके लिए तो उनको जी जान लगा देनी चाहिए, जितने भी हमारे प्रोविंशियल MPPs and और फेडरल गवर्नमेंट है। People who are staying in Brampton, they are the residents of Brampton and they should work for Brampton. Therefore, raise the voice for their own city. So बिल्कुल संजय जी, एग्री करता हूँ इस चीज़ से। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके जो ब्रैम्पटन की वॉइस है, जब भी आपको मौका मिलता है, किसी का आप इंटरव्यू करते हैं, तो आप स्पेशल उनसे पूछिए कि व्हाट यू हैव डन फॉर ब्रैम्पटन। देखिए सेकंड टर्म में भी लोग इलेक्ट होके आए यहाँ पे, सेकंड टर्म के अंदर भी, और ब्रैम्पटन को मिला क्या है? आप ट्रांजिट का देखिए, ब्रैम्पटन के अंदर क्या है, आसपास आप देखते हो, वहाँ वॉन के अंदर देखते हो, मिसागम देख रहे हैं, टोरंटो के अंदर से LRT भी है, सबवेज है, बट यहाँ पे क्या है? Because our representative, our Brampton representative are still sleeping. They have started rolling because now Brampton is in good hands under the leadership of Mayor Patrick Brown. So now Patrick Brown is pushing them. So the ball has just started rolling. So we don't want to lose this momentum, and we want this moment to keep on going. And it's a time to all the representatives to work for Brampton. So Brampton City has been given a status of stepchild. No good fundings, no extra care, no education facilities, no healthcare facilities. Crime is increasing, so we have to really work on it very hard. Work on all the aspects of things which are lacking in the city. We all have to come together and work together and get things done for our city. Thank you, Mr. Azad, for taking out time for the Voice of Canada. We look forward कि आपकी आवाज़, आप अपनी आवाज़ आगे पहुंचा पाएंगे और सिटी के लिए कुछ करेंगे। संजय जी, थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर टू बी विद यू। लेकिन मैं दोबारा से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव ब्रैम्पटन के, लेट्स वर्क फॉर ब्रैम्पटन। एनफ इज एनफ।
because we don't want you come again with the same issues कि आप इलेक्शन के अंदर आते हो, जो 4 साल पहले इशू थे वही आदि इशू आप दोबारा लेके आते हो कि जी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर फंडिंग होनी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि देखो ब्रैम्पटन हाईएस्ट इंश्योरेंस पेइंग है. So why you are coming again with the same issues? So now the public is aware. Don't come with those issues again. Resolve them until the next elections. Otherwise, the public know how to behave, how to treat. You won't get elected again. Let me tell you. So work for Brampton. Thank you so much.